बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है संडे और आज नाश्ता हमने बाहर से ऑर्डर किया है, नान चने, और चने बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। और आज घर वाले तो घर नहीं हैं। वो कहते हैं ना, घर वाले घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं, वो वाला हिसाब है। आज सब गाँव गए हुए हैं, सिर्फ मैं, हस्बैंड और बच्चे ही आज घर में हैं। अच्छा, नाश्ता करने के बाद कुछ कपड़े फ़ोल्ड करने वाले पड़े हुए थे, तो वो फ़ोल्ड करने थे। कल वॉश करके गई थी हेल्पर, तो मैंने सोचा इनको जल्दी से फ़ोल्ड कर लेती हूँ सबसे पहले, बाकी सारे काम बाद में, क्योंकि ड्राइंग रूम की हालत बहुत बुरी हुई थी। और हम ऐसे ही करते हैं, सोफ़ों पे ला के कपड़े रख देते हैं, जब ड्राई हो जाते हैं और फिर उनको सुबह सुबह फ़ोल्ड कर लेते हैं। और संडे वाले दिन हेल्पर की भी छुट्टी होती है, तो इसलिए सफाइयाँ भी खुद ही करनी होती हैं। और आज का संडे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आम रूटीन में सब घर वाले घर होते हैं, तो फिर सारा दिन कोई ना कोई काम निकल ही आता है। और वैसे भी थोड़ा सा सबके साथ ना, थोड़ा सा सबकी छुट्टी होती है तो एंजॉय होता है। तो आज हम अकेले ही थे, बोर हो रहे थे। खैर फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी सारे काम थे, कोई मैं बोर नहीं हो रही थी। और सफाइयाँ वगैरह करने के बाद आज मैंने सुबह सुबह ही सोच लिया था, आज मैंने अपनी स्किन पे कुछ ना कुछ ज़रूर अप्लाई करना है। तो मेरे पास ये मड मास्क पड़ा हुआ था, और ये गर्मियों में बहुत अच्छा ठंडा ठंडा फ़ील होता है, इतना कूल कूल लगता है ना, मज़े का। और वैसे भी ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डर्ट वगैरह रिमूव करता है और हमारी स्किन को टाइट भी करता है, और ग्लो इतनी हो जाती है ना, इससे स्किन बहुत मज़े की हो जाती है। तो गर्मियों में तो बॉयज़ एंड गर्ल्स सबके लिए ये अच्छा है। तो इसके ऊपर इसकी बैक साइड पे लिखा होता है कि ये किस स्किन टाइप के लिए किस तरह से यूज़ होना है। तो मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करती हूँ और साथ में थोड़ा सा मिल्क ऐड करती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये बैक पे ये लिखा हुआ है ऑयली स्किन के लिए किस तरह यूज़ होना है, और नॉर्मल के लिए, ड्राई के लिए। तो मेरी स्किन वैसे तो नॉर्मल है और उसमें कैरेट जूस ऐड होना था, बट वो इस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो रोज़ वाटर भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, और मिल्क तो फिर आपको बताइए बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने बस यही तीनों चीज़ें यूज़ की थी, और उसके बाद मैंने इसको स्किन पे अप्लाई कर लिया था। मेरे पास ये ड्राई फॉर्म में था, वैसे ये रेडी फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करने के बाद बर्तन शर्तन धो लिया, किचन को क्लीन कर लिया, और उसके बाद मैंने अब शावर लेना था, तो मैं अपना ड्रेस निकाल रही हूँ। इतनी देर में तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे। वो मास्क जो था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, और बच्चे अंदर बैठे हुए थे। जब वो बाहर आए तो हानिया तो हैरान ही होगी कि मम्मा ने ये क्या यूज़ किया हुआ है। खैर, यहाँ पे मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। मेरा ड्रेस 2 साल पुराना है। गर्मियों में मैं बहुत पुराने कपड़े पहनने की कोशिश करती हूँ, जो थोड़े से पुराने हों, क्योंकि वो इतने इजी लगते हैं ना घर में, क्योंकि काम शाम करना होता है, तो फिर ज़्यादा वो जो न्यू कपड़े होते हैं ना, वो उनमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैं इसके बाजू दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। मैंने इस तरह से इसके बाजू बनाए थे और मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं। अब तो इसके जो पर्ल मैंने लगाए थे उनका कलर फेंट हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं, घर में ही पहनने होते हैं, चल जाता है। तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसके बाजू का डिज़ाइन देख सकें। और इसी तरह से मैंने इसके दामन पे भी किया था, इसी तरह से कट्स लगा के, और उनके कॉर्नर्स पे एक एक मोती लगाया था। तो इतना ये अच्छा लगा था ना उस टाइम। अब तो ये थोड़ा रफ़ हो गया है ड्रेस, बट फिर भी अच्छा लगता है, इसके बाजू बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से मैंने इसके ट्राउज़र पे भी देखे सिलाइयाँ लगा के, तो इस तरह से मोती लगाए थे और बहुत अच्छा लगता था। अब फिर किसी ड्रेस पे ना ये बाजुओं का डिज़ाइन तो ज़रूर बनाऊंगी, और आपने भी बनाना हो तो नोट कर लें। अच्छा जी, शावर लेने के बाद जो सबसे ज़रूरी दिन का काम होता है ना, वो होता है उमर की स्टडी का। और उमर इतना ज़्यादा खपाता है ना मुझे, बिल्कुल भी मतलब कि इंटरेस्ट ही नहीं लेता। इंटरेस्ट मतलब कि वो अभी उसकी एज नहीं है शायद, वो ऐसे ड्रामेबाजियाँ करता है ना, कभी आंखें बंद कर लेता है, कभी जैसे सोने की एक्टिंग कर रहा, कभी जैसे थक जाता है, इस तरह की एक्टिंग करने लग जाता है। और बहुत तंग कर करके उसको मैं थोड़ा सा काम करवाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे गुस्सा भी उस पर बहुत आ रहा था, क्योंकि ज़रा सा वर्ड लिखता था और पीछे टेक लगा के बैठ जाता था। तो खैर घंटा लगा के उसको वर्क करवा ही लिया था, और तभी करवाती हूँ जब हानिया सो रही हो, वरना हानिया उसके कलर्स भी नहीं छोड़ती है, उसकी नोटबुक्स भी नहीं छोड़ती है। उसकी कोशिश होती है कि मैं ही सारा कर दूँ। शायद लड़के इसी तरह होते हैं, और लड़कियां बेचारी थोड़ी सी पढ़ाकू होती हैं। खैर, उसके बाद भूख लग गई थी। दिन को हमारे घर में खाना नहीं बनता और ना ही कोई खाता है, क्योंकि नाश्ता भी सब लेट करते हैं और रात का खाना जल्दी खा लेते हैं। बट दिन को मैं खाती हूँ, मैं ज़रूर रोटी खाती हूँ, और समन स्कूल से आती है तो वो भी खाती है। और उसके बाद चाय का कप तो लाजमी है। गर्मी हो या सर्दी हो, थोड़ी सी चाय मैंने ज़रूर पीनी होती है। होता है ना चस्का, तो बस चस्का सा है। और साथ में
मैं घिया तोरी कट कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को और अंकल को और समन को। आंटी और शेब भाई नहीं खाते हैं, तो हम अपने लिए चारों बना लेते हैं। और इसको काटना इतना मतलब कि टाइम लेता है ना, और हाथ भी इतने रफ़ हो जाते हैं। ये देखें मेरे हाथ कितने गंदे हो गए, काले हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। ग्लव्स पहन के मैं काट नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती, और ग्लव्स के बगैर जो है हाथों का हशर नशर हो जाता है। तो बस काट लिया था। बनाना तो बहुत इजी है, सिर्फ काटना ही मुश्किल होता है। उसके बाद हानिया को यहाँ पे मैं फ्रूट्स खिला रही थी। हानिया माशाल्लाह से खा लेती है, उमर इस मामले में भी बहुत तंग करता है। तो आज मैंने अपनी अलमारी भी साफ़ करनी थी। ढेरों ढेर कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए। इनमें से जो रफ़ थे ना, उनको मैंने इधर एक साइड पे कर दिया, और जो कहीं आने जाने वाले पहनने वाले थे, अच्छे वाले थे, उनको मैंने दूसरी अलमारी में रख दिया, क्योंकि वो कभी कभी यूज़ होते हैं। तो जी आज आप मेरे साथ, मेरी भी थोड़ी सी मेमोरीज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और ये है मेरी डायरीज़, जो कि शादी से पहले मैं लिखती होती थी। ये मेरी कोट्स वाली डायरी है, इस पे मैं अच्छे अच्छे बातें लिखती होती थी, जो कोई नोट करती थी, नॉवेल्स पढ़ती थी, नॉवेल से नोट कर करके लिखती थी। उसके बाद ये वाली जो डायरी है, इस पे मैं पोइट्री लिखती थी, ये भी नोट करती थी। जहाँ देखती थी अच्छी पोइट्री तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेती थी। और देखें मेरे पास कितना वेला टाइम होता था कि मैं उसको इतना डेकोरेट भी करती थी। और अब मैंने आज काफ़ी अरसे के बाद ये सारी निकाली हैं, तो मैं इतना हैरान हो रही थी कि मेरे पास कितना टाइम ही टाइम होता था। खैर शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं, बच्चों की, हस्बैंड की, ससुराल की, और तब तो अपने लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों में कहाँ इंसान टाइम निकाल सकता है। खैर ये देखते हुए मैं सोच रही थी कि मैं फिर से टाइम निकालूंगी, टाइम टेबल बनाऊंगी और जो जो मेरे शौक़ थे उनको पूरा करूंगी। जैसे कि मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ होता था, पर अब मैं वो भी नहीं कर सकती, बच्चे छोटे हैं। अगर कलर्स निकाल भी लूँ तो वो सब ख़राब कर देते हैं। तो बस ऐसे ही सोचते हुए देख रही थी। और ये डायरी मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं अपने दुख सुख लिखती हूँ। ये मेरी दुख सुख की साथी है तो ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी अंदर से, ये मैं किसी को भी नहीं दिखाती हूँ। हर डायरीज़ में बहुत संभाल के रखती हूँ और बच्चों से बहुत ज़्यादा छुपा के रखती हूँ, किसी को भी उनको टच करने की परमिशन नहीं देती हूँ मैं। तो उसके बाद इन कामों में अगर पड़ जाती ना, तो बस फिर रात ही हो जानी थी। जल्दी से समेटा समूटा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अब बनाने आ गई हूँ खाना, और साथ में आइसक्रीम भी खा रही हूँ ताकि ठंडा ठंडा ही फील हो, गर्मी ना लगे। तो प्याज को मैंने ब्राउन हल्का सा मतलब किया है, ब्राउन नहीं, बस थोड़ा सा नरम किया। उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, उसके बाद टमाटर और धनिया ऐड किया है, और मसाला बनाने के बाद थोड़ी सी हम इसमें दही ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच। दही मैं मोस्टली सालन में डालती हूँ, क्योंकि ना इससे प्याज का जो मीठापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। वैसे दही आप डालें ना तो आपको चीज़ गलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि मीठा मीठा सालन नहीं बनता, तो इसलिए दही मैं ऐड करती हूँ। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच। और उसके बाद मसाला रेडी हो जाएगा तो बस हम इसमें घिया तोरी ऐड कर देंगे, और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल हल्की आंच पे कर देंगे और इसको हम ढक देंगे। और ये इतना ज़्यादा पानी छोड़ती है ना, उसी में ही ये सारी बन जाती हैं, तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और उसको हम जब भूनते हैं एंड पे, तो वो इतने मज़े की बन जाती हैं, घी छोड़ती हैं, तो बहुत ही मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप नहीं खाते हैं तो खा के देखिएगा। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, और सब्ज़ियाँ ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि चिकन से ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो वैसे भी मज़े की लगती हैं, गर्मियों में तो ठंडी ठंडी लगती हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखें जी, ऑलमोस्ट ये रेडी होने ही वाला है। और इसके बाद भूख बहुत लगी हुई थी, खाना खाया मतलब अभी रोटी नहीं खाई थी, वो दिन को खाई थी, और उसके बाद मैंने 7-8 बजे खाई थी। और उसके बाद मैंने आज हस्बैंड के कपड़े भी सारे प्रेस करके रखने थे, वो किए। उसके बाद अंकल का ड्रेस किया, और फिर उसके बाद आंटी लोग वापस आ गए थे, तो बस फिर हमारी वही सोने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।